27वीं आईनी तरमीम बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। वफाकी काबीना ने भी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद मुताल्लिका कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एयर एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे के लिए भी कानून साजी की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम का नया मुस्तफ़िदा सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। मजीद तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। बिल में मजीद 8 तरमीम लाई गई, 4 तरमीम हज़फ जबकि 4 नई तरमीम शामिल। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो और सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज, चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। To move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 be passed. I now put the motion to before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 be passed. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा और मौजूदा चीफ जस्टिस बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 गद्दारी से मुताल्लिक है। अगर कोई ताकत से आइन को पामाल करता है तो अदालत इसकी तौसीक नहीं करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कुछ वजाहतें ज़रूरी थीं, इस वजह से मज़ीद तरमीम पेश की हैं। कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आइनी इक़दाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। विश लिस्ट पे चलना चाहें तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भूल गए हैं कि जब अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी असम्बली तोड़ दी गई कि 27th अमेंडमेंट इस हाउस में पास हो चुकी है। ये भूल गए इन्होंने अदम एतमाद के वक्त गैर आइनी तरीके से असम्बली तोड़ी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अपोजिशन को जवाब, कहा 27वीं आइनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो चुकी, अपोजिशन कमेटी में जाती तो बिल में वहीं तस्हीह हो जाती। मज़ीद कहा पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का आइनी हक है। पार्लियामेंट और पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर भी ज़मीर का एहतराम ज़रूरी है। सियासी फैसलों में ज़ाती ज़मीर को दबाना जमहूरियत के मुनाफी है। को ये ना कहिएगा कि लोटाइज्म के खिलाफ है हम, जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे। जो 27वीं तरमीम की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर। सेनेटर अली जफर ने 27वीं आईनी तरमीम को धोखा और फरेब करार दे दिया। सेनेट इजलास में कहा ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई। लोटाइज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लोटाक्रेसी को फरोग देना शर्मनाक है। चीफ जस्टिस से आया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास कल बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लाहौर बार के जनरल हाउस में मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर कर ली गई। क्यों नहीं आएंगे भाई? वोट करेंगे। इस्तीफा मंजूर थोड़ी है, हमारी मर्जी है। जब चाहे इस्तीफा किसी से ले ले, जब चाहेगा इस्तीफा ना मंजूर करें। मसला क्या है इसके अंदर यार? जमहूरी लोगों का यही काम है। अगली बार की अमेंडमेंट में एक आध वोट एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीजें चलेंगी। लिखते पढ़ने की इतनी आदत नहीं है तो गलतियां हो जाती हैं सर। और कुछ हुकूमत को एतमाद मिलना चाहिए। सोहेल आफरीदी साहब ने अच्छा काम किया है। गवर्नर KP जो हैं कुर्दी साहब मेरे दोस्त, उन्होंने अच्छा काम किया है। आइंदा दिनों में चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जाएगी। हमें लिखने पढ़ने की आदत नहीं, इसीलिए गलतियां हो जाती हैं।
कोई कॉमा फुल स्टॉप की गलतियां हैं तो दुरुस्त कर दें। सेनेटर फैसल वावदा कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आज़म और सदर से मिलें, बानी PTI के लिए राह हमवार करें। हम पहले भी सुनते थे कि ज़मीर जाग गया और वोट दे दिए। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है। ये निज़ाम कल भी ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है। रियासत में ये तरीक़ेकार चलता रहा है, यह अमल की हिमायत नहीं की जा सकती। सेनेटर अहमद वली खान कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी में से कोई हमारे नज़रिए के खिलाफ जाएगा तो हम इसका दिफा नहीं कर सकते। जमहूरी अमल में कभी इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत को खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट के लेवल की सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेटर्स के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ खिलाड़ी वापस जाना चाहते थे। विकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशें रंग में आई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे और स्केड्यूल के मुताबिक मैचेस खेलेंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड का कहना है कि अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा ODI अब 14 नवंबर को, तीसरा ODI मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 14 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर इज़हार तशक्कुर। कौमी क्रिकेटर्स क्रिकेट के खेल के लिए हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर। सलमान अली आगा ने कहा, श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने अवाम से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा शायकीन ग्राउंड में आए। हारिस रऊफ बोले, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा श्रीलंका को याद रखा जाएगा। अबरार अहमद ने कहा कि हम श्रीलंकन क्रिकेटर्स के फैसले को सराहते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हमारी किसी के साथ वो नहीं है। हम तो हर जो भी हमारा मेहमान आएगा हम उसकी कदर करेंगे और जिस दिन अपनी टीम का साथ देंगे इस तरह मेहमान टीम का भी साथ देंगे। इदारे जो हैं वो अपनी ड्यूटीज बड़ी मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं और हमेशा उन्होंने प्रोटेक्ट किया है आने वाले मेहमानों को। पाकिस्तान आए खेलने के लिए तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट का श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कि श्रीलंकन टीम ने पहले भी बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया था। अब तो हम जिम्बाब्वे और श्रीलंकन टीमों को भी पाकिस्तानी टीम की तरह सपोर्ट करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम अपने बयान में कहा कि वो दौरे पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। थैंक यू श्रीलंका। भारत की साजिश हुई नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। थैंक यू श्रीलंका सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस से शुएब अख्तर, सिकंदर बख्त समेत साबिक क्रिकेटर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और शहरियों ने श्रीलंकन क्रिकेटर्स का दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में नया सिक्योरिटी सर्वे शुरू हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि इंतजामिया को पता होगा कि कौन कहाँ रहता है और इसके हमसाये में कौन कौन है। तमाम गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए ई-टैग लाजमी करार दिया जाएगा। चाहते हैं कि इस्लामाबाद जितना खूबसूरत है उतना ही महफूज भी हो। आइंदा महीनों में यहाँ पर मजीद 5 स्टार होटल्स और क्लब्स बनते नजर आएंगे। कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। नूर वली महसूद ने मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने का हुक्म दिया। खारिजी सरगना फितनतुल खवारिज JTTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश अल हिंद के नाम से कबूल की गई। वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ
और बच्चों को जो है पाक फौज ने रेस्क्यू किया। दहशतगर्द जो हैं इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये जहाँ पे बैठ के ये सारी कार्रवाइयाँ करने के लिए जो है ये हिंदुस्तान की और राह की मदद से तैयारियाँ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी मसल्ह अफवाज जो है वहाँ पे भी इनको जो है वो न्यूट्रलाइज। वफाकी वज़रा का कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले में तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं, कौम पूरी तरह मुत्तहिद है, पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया था, अब भी पाएंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं, दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज पर बुज़दिलाना हमला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ इस हमले को नाकाम बनाया। असास इदारों की बड़ी कामयाबी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़िश्ता माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को केपी से गिरफ्तार किया गया। धमाके से कबल सहूलतकार खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार रैकी की। सहूलतकार रावलपिंडी कैंट में अहम मकामात की भी रैकी करता रहा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद, 28 जख्मी हुए थे। फोर्सेस कर सकती हैं, वो कर रही हैं। अब चाहिए क्या, जिसने भी बॉर्डर क्रॉस किया, जहां से भी क्रॉस किया, चाहे वो मोटरसाइकिल पे था चाहे वो गाड़ी पे था, क्या वो एक ही हॉप में इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गया? उसने क्रॉस करने के बाद या कहीं से भी मूव करने के बाद कहीं रात गुजारी होगी। अफगान तालिबान रजीम TTP और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। अफगान अबूरी हुकूमत फैसला करे कौन अफगानिस्तान में तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकता है। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज फितना अल खवारिज के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। खारजियों के फितने से निपटने के लिए अवाम को भी किरदार अदा करना होगा। DGISPR की मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। फ़ौज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तलबा तालिबात और असातिज़ा ने फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, हमें अपनी मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कराची में सेफ सिटी कैमरे का चोरी होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिल गया। बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया था। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स करीबी प्लॉट से मिला। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुताबिक सेफ सिटी के कैमरे उतार लिए गए थे। 26 नवंबर एहतजाज का केस। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। रावलपिंडी की ATC ने अलीमा खान के 10वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म, समाअत मुलतवी। तीन सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। गजा में एक और यरगमाली की बाक़ियात मिल गईं। आज इसराइल के हवाले की जाएंगी। इसराइल के गजा, बैतुल्लाह, गजा सिटी और खान यूनिस पर हमले, 3 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ अरकलानी के मलबे से मिलने वाली लाशों की तादाद 51 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तुलकराम में दर्जनों नकाबपोश आबादकारों का सनती इलाके पर धावा। डेयरी फैक्ट्री, इर्द गिर्द के खेतों, कई इमारतों और मुतादिद ट्रकों को आग लगा दी। अमेरिका में 43 रोज से जारी शटडाउन का खात्मा। ऐवान नुमाइंदगान से बिल की मंजूरी के बाद सदर ट्रंप के दस्तखत। ट्रंप ने कहा, शटडाउन की वजह से मुल्क में लाखों लोग मुतासिर हुए। आज स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। दोबारा शटडाउन की कोशिश कोई नहीं कर सकेगा। मुल्क में अवाम को सेहत, अमन आमा में बेहतरी, महंगाई में कमी नजर आएगी।
मुल्क में सोना आज 8,300 रुपये फी तोला महंगा। फी तोला कीमत 4,43,062 रुपये तक पहुँच गई। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये से बढ़कर 3,79,854 रुपये का हो गया। कराची में मासूम बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। की माड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अहम कार्रवाई। SSP तौहीद रहमान के मुताबिक मुलजिम बच्चों के साथ ज्यादती की नाजिबा वीडियोस बनाया करता था। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से गैर अखलाकी मवाद बरामद हुआ। मफरूर मुलजिम इनाम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहर खाली करना पड़ सकता है, ईरानी सदर ने शहरियों को खबरदार कर दिया। ईरान में खुश्क साली से सूरत हाल तशवीशनाक। तेहरान में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। सदर मसूद पशकियान ने ईरानी अवाम से खिताब में कहा है कि आने वाले दिनों में बारिश न हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत होगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्तों का पानी बाकी है। 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। टूर्नामेंट का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली। तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दरमियान होंगे। और पाकिस्तान के मारूफ और सीनियर अदाकार सोहेल असगर को पिछले 4 साल बीत गए। सोहेल असगर ने रेडियो, स्टेज, TV और फिल्म समेत 4 शोबों में अपने फन का लोहा मनवाया। सोहेल असगर का शुमार पाकिस्तान के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में किया जाता है।